नदीम साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि लगता है कि 25 अक्टूबर तक जो आईनी तरामीम है वो मंजूर कराई जा सकती हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसा टाइम फ्रेम की हुकूमत पाबंद है या ये 25 तक मामला हल हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा? देखिए, पाबंद होने का तो कोई वो नहीं है कि बिलावल भुट्टो खुद के अपने अल्फाज से कि ये मामला अगर हम 24 से आगे लेके जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम पेश आ जाएंगी। लेकिन फिर जिस तरह से जो हमारे सामने जो फैसले एक दो हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है पिछले दिनों, उसके बाद से तो सारे मामला खत्म हो गए हैं। अब इनको कोई परवाह नहीं है। और रही बात मौलाना की भी, वो भी आमादा हो चुके हैं, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो इनकी है, सबसे पहली है वो बाकी आईनी अदालत की है। सही। और उसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस सबका तकरीबन मेरे ख्याल में हो चुका है। और आपको शायद याद हो, ये बहुत कम कोर्ट हुआ है, ये शामिल कुरैशी के साहबजादे हैं, रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी। बिल्कुल। उन्होंने भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है ये आईनी तदवीन का मामला थोड़ा सा आगे लेके चली जाती है 17 तारीख के बाद, तो हम ये मुजाहरे भी खत्म कर देंगे और फिर आगे बातचीत भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही तो सारी चीजें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। वजह यह है कि जब किसी चीज का जब आईनी तरमीम होती है तो ये तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो साथ होते हैं। बज़ाहिर उसकी 12 तनकीद या उसकी खिलाफ बातें भी की जाती हैं, वो एक पॉलिटिकल मोटिव होता है, क्योंकि अपने अपने जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, हमदर्द हैं, उन सबको बताना भी होता है कि हमने स्टैंड लिया है, सारा कुछ ये। तो वो सारी चीजें हैं। मामला पहले भी सॉर्टेड हो जाना था, लेकिन बहरहाल हर चीज का एक तरीक़ाकार है। और नून लीग ने जिस भोंडे अंदाज से इसको पेश किया था, और जो उनके वजीर कानून है वो उन्होंने फिर जब जुडिशरी को दिखा दिया तो देन उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसीलिए, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि 25 तारीख हो या 25 तारीख के बाद, लेकिन मेरे ख्याल में 25 से पहले ये मामला खत्म हो जाएगा। अभी ये मामला हो जाता, अभी वो शंघाई ताउन की जो तंजीम है उसका इजलास है, इसकी वजह से सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल ये सबमिट होने जा रही है, इसकी वजह से तो ये कोई कबाहत नहीं है। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो ने कहा है, क्योंकि जब ये मामला याद होगा नून लीग के हाथ से निकल गया, हाथ पैर इनके फूल गए, इनके ऊपर दबाव आ गया, क्योंकि जहाँ से ये आइडिया फ्लोट हुआ था, जो प्रेशर इनके ऊपर आया, तो फिर आपने देखा ये आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे, उन्होंने फिर बिलावल भुट्टो को एक्टिवेट किया और फिर बिलावल भुट्टो ने मुर्तज़ा वहाब को कराची बुला के वहाँ बिठाया और मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें की, मुसवदे के ऊपर बातचीत की, सारी चीजें। और मेरी इत्तला पे ये कल रात तक फाइनल हो चुका था। ये मुसवदा मौलाना फजल रहमान ने इनके हैंडओवर भी कर देना था। अब मालूम नहीं ये सिर्फ मीडिया की हद तक बातचीत चल रही है या सारा कुछ वो सेटलमेंट हो चुका है, मुसवदा भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है। ये जरूर है कि एक मौलाना ने एक चीज वो कर दी है कि आईनी अदालत पे कंसेंसस कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा को वहां पे डिप्यूट ना किया जाए। और बारह में भी एक ऐसी चीज है, तो फिर तो इसका अगर आईनी अदालत हो रही है तो फिर तो उसका मकसद वो नहीं रहेगा जो जो हुक्म इत्तेहाद का है पर्पज उसका। तो ये चीज है, और ये ऐसा अब कोई अभाम रहा नहीं मेरे ख्याल में, ये मंजूर हो जाएगी। बाकी जो चीजें दूसरी हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट की बातें हैं, वो दूसरी चीजें हैं, हो सकता है कि वो सेकंड फेज में हो जाए सारा कुछ। और लेकिन ये मामला सेटल डाउन हो चुका है मेरे ख्याल में।